हेलो स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग और टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सब्जेक्ट है आईटीआई ब्रांच या फिर इंजीनियरिंग ब्रांच के सभी स्टूडेंट्स के लिए एक कॉमन सब्जेक्ट है, जिसकी नॉलेज होना सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ड्राइंग को समझ लेते हैं। ड्राइंग की कोई वैसे यूनिवर्सल डिफिनीशन नहीं होती है, बस आप समझो कि ड्राइंग विजुअल रिप्रेजेंटेशन का एक माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट मतलब जिसकी भी आप ड्राइंग बना रहे हो वो आपके लिए ऑब्जेक्ट होगा, जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट की आकार को, रूप को या फिर स्थिति को या फिर किसी स्टोरी को हम पेन, पेंसिल, मार्कर या चॉक के द्वारा किसी बोर्ड या फिर प्लेन पेपर पे बनाते हैं। तो जनरली हम जो ड्राइंग को जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो दो टाइप से होते हैं। आपका पहला जो होता है फ्री हैंड ड्राइंग और दूसरा जो होता है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग। हमें इन दोनों ड्राइंग्स के बारे में अपने सिलेबस में स्टडी करना है। तो फ्री हैंड ड्राइंग की बात करें तो फ्री हैंड ड्राइंग ऐसी कोई भी ड्राइंग जिसको हम बिना इंस्ट्रूमेंट के अपने हाथों से बनाते हैं वो फ्री हैंड ड्राइंग की कैटेगरी में आता है। बिना इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये हो गया कि आपको ड्राइंग बनाते समय ना तो आपको कोई स्केल या फिर कंपास या फिर कोई अदर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं करना है, वो सब आपकी फ्री हैंड ड्राइंग की कैटेगरी में आएगी। और जब इन ड्राइंग्स में आप कलर भर देते हो तो ये आपकी आर्टिस्टिक ड्राइंग की कैटेगरी में आ जाता है। दूसरा जो है हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग की डिफिनीशन की बात करें तो इंजीनियरिंग ड्राइंग इज़ ग्राफिकल लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। कहने का मतलब है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियर्स की ग्राफिकल भाषा है। इसको हम टेक्निकल ड्राइंग या फिर यूनिवर्सल लैंग्वेज भी बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई इंजीनियर किसी प्रोडक्ट की इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाएगा तो उसको बनाने के लिए वह कुछ ग्राफिकल लैंग्वेज का यूज़ करेगा। अब ग्राफिकल लैंग्वेज में वो क्या करेगा कि वो उस ड्राइंग को बनाने के लिए स्टैंडर्ड लाइन का यूज़ करेगा, स्टैंडर्ड सिंबल का यूज़ करेगा, ताकि दूसरा इंजीनियर उस ड्राइंग को प्रॉपर तरीके से स्टडी करके उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग या फिर उत्पादन कर सके। इसको यूनिवर्सल लैंग्वेज भी बोलते हैं। यूनिवर्सल लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया कि ये जो ड्राइंग आपकी फाइनलाइज होगी वो आपकी सिर्फ इंडिया के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी बल्कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी यूज की जा सकती है। इट इज़ द वे टू रिप्रेजेंट करेक्ट शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ फुल इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई इंजीनियर किसी प्रोडक्ट का इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाएगा तो उसको बनाते समय हमेशा ध्यान रखेगा कि वो उस प्रोडक्ट का करेक्ट शेप बनाए इंजीनियरिंग ड्राइंग में, उसकी साइज को डिफाइन करे और उसके बाद उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन को इंजीनियरिंग ड्राइंग पे शो करे। इसको एक पेन के एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने इस पेन का डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। अब आपको इस पेन का मैन्युफैक्चरिंग किसी मैन्युफैक्चर या ऑपरेटर से कराना है, तो आप ऐसा थोड़ी है कि आप ये पेन डायरेक्ट दे दोगे उस ऑपरेटर को और बोलोगे बना दो, तो ऑपरेटर मना कर देगा या बोलेगा ये पॉसिबल नहीं है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी? इंजीनियरिंग ड्राइंग की। अब जब भी कोई इंजीनियर या डिज़ाइनर इस पेन या फिर प्रोडक्ट का इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाएगा तो कुछ बातों का ध्यान रखेगा। सबसे पहला क्या करेगा, वो उसका करेक्ट शेप बनाएगा। करेक्ट शेप का मतलब पेन जैसा है और भी जो भी प्रोफाइल हैं इसकी, वो उसको प्रॉपर तरीके से ड्राइंग शीट पे शो करेगा। दूसरा क्या है, साइज को डिफाइन करेगा। साइज मतलब उसका कितनी लेंथ है, कितना डायमीटर है, इसकी कंप्लीट डायमेंशन को ड्राइंग शीट पे शो करेगा। तीसरा जो है हमारा मटेरियल। मटेरियल सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि बिना मटेरियल को डिफाइन किए हुए इस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बिना मटेरियल डिफाइन करे ऑपरेटर हमेशा कंफ्यूज रहेगा कि किस मटेरियल को यूज़ करना है इसको बनाने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ड्राइंग बनाएं तो मटेरियल ज़रूर डिफाइन करें। चौथा जो है हमारा कलर। कलर का मतलब क्या हो गया कि इसमें कौन सी इंक होगी या फिर इसका आउटर सरफेस का कलर क्या होगा, ये भी आपको अपनी ड्राइंग शीट पे डिफाइन करनी है। पांचवा जो है आपका सरफेस क्वालिटी। सरफेस क्वालिटी जैसे आपका रफ़ हो गया, ग्लोसी हो गया। मान लो आपको कुछ इतनी दूर हिस्से में आपको पेन की अच्छी ग्रिपिंग चाहिए, तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पे आप रफ़ सरफेस रखोगे। आपको कुछ हिस्से को
आपको अट्रैक्टिव बनाना है तो आपने उसको क्या करना होगा, ग्लोसी रखना होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसी चीज़ों को आप डिफ़ाइन करने के लिए आपने पॉइंट लगाकर, एरो लगाकर आपको डिफ़ाइन कर देना है, यहाँ पे नोट्स के लिख देना है कि दिस सरफेस शुड बी रफ, दिस सरफेस शुड बी ग्लोसी। इस तरीके से आपको डिफ़ाइन करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होगी हमेशा ब्लैक एंड वाइट होगी, उसमें कलर नहीं डिफ़ाइन किया होगा या फिर कलर यूज़ नहीं किया गया होगा उस ड्राइंग में। आपको कलर डिफ़ाइन करने के लिए सिंपली आपको नोट्स लिखना है। अब जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट चेंज होगा, आपकी फुल इन्फॉर्मेशन चेंज होती रहेगी। कहने का मतलब है कि मान लो आज आपने इस पेन की ड्राइंग बनाई, कल को आपको इसकी मोबाइल की किसी की ड्राइंग बनानी है, तो आपने इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो देनी है। इसके अलावा भी आपने और भी जो इन्फॉर्मेशन देनी है फुल इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत, वो क्या हो सकता है, आपका रैम कितना है, प्रोसेसर कितना है, स्टोरेज कितनी होनी चाहिए, जो भी है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को अपनी ड्राइंग शीट पे आपको डिफ़ाइन कराओगे, तभी आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग कंप्लीट मानी जाएगी। अब जब भी आप इंडस्ट्री में जाते हो तो कुछ इस तरीके से इंजीनियरिंग ड्राइंग मिलेगी आपको, जिसमें आपको कुछ प्रोडक्ट का शेप इस तरीके से मिलेगा, कुछ सिंबल्स मिलेंगे। और ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है बेसिकली 3 लोगों के साइन होने के बाद फाइनल मानी जाती है। पहला जो बंदा होता है ड्रॉ करने वाला, जिसको इस प्रोडक्ट की टेक्निकल जानकारी होती है, और दूसरा जो बंदा होता है चेक करने वाला, जिसको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड 5-6 साल का एक्सपीरियंस होता है, और जो तीसरा जो बंदा होता है इस प्रोडक्ट को अप्रूव करने वाला या फिर ड्राइंग को अप्रूव करने वाला, जिसको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड सभी जानकारी होती है। कहने का मतलब है इस बंदे को इस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे फेलियर या फिर जो इम्प्रूवमेंट पॉइंट है वो सारी इसको जानकारी होती है। अब इन तीनों के साइन होने के बाद आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग इंडस्ट्री में फाइनलाइज होती है। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है, जो कि एक कम्युनिकेशन ब्रिज की तरह काम करता है सभी डिपार्टमेंट के बीच इंडस्ट्री में। कहने का मतलब है कि जब भी कोई डिज़ाइन डिपार्टमेंट ड्राइंग फाइनलाइज कर देता है तो ये आपकी ड्राइंग कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को जाती है, जहाँ से उस प्रोडक्ट का लागत डिसाइड होता है। फिर वही ड्राइंग मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जाती है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट इस ड्राइंग को रिफ़र करके उस प्रोडक्ट का उत्पादन करता है। फिर यही ड्राइंग इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में आता है, जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से जो प्रोडक्ट बना है उसको इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट उसको चेक करता है। फिर फाइनली हमने क्या करना होता है, इसकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग भी आपका इसी ड्राइंग के बेस पे होता है। मतलब टेस्टिंग के अंदर क्या कितना लोड इस पे लगाना है, कितने लोड के लिए एप्लीकेबल है, सारी चीज़ें जो भी ड्राइंग में इंफॉर्मेशन दी गई होती है उसके हिसाब से टेस्टिंग करनी होती है प्रोडक्ट पे। अब हम ऑब्जेक्टिव की बात करें कि हमें आईटीआई स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग ड्राइंग क्यों स्टडी करना है, तो आईटीआई स्टूडेंट्स को जो इंजीनियरिंग ड्राइंग को स्टडी करने का पर्पज़ है, सीधा पर्पज़ है कि आईटीआई स्टूडेंट सिंपल ड्राइंग और स्केच बना सकें, और दूसरा जो है कि उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट करना, ताकि वो ड्राइंग को प्रॉपर तरीके से रीड कर सकें, ताकि इंडस्ट्री में जाने पर उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अब हम बेसिक रिक्वायर्ड नॉलेज टू मेक एंड अंडरस्टैंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में डिस्कस करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके पास कौन सी रिक्वायर्ड नॉलेज होनी चाहिए जिससे आप इंजीनियरिंग ड्राइंग को बना सको या फिर समझ सको। इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ द बेसिक रिक्वायर्ड नॉलेज टू स्पीक और राइट इंग्लिश लैंग्वेज। कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज को आपको बोलना या फिर लिखना है, तो जो आपके पास रिक्वायर्ड नॉलेज होनी चाहिए वो किसकी होनी चाहिए, ग्रामर को। ऐसे ही इंजीनियरिंग ड्राइंग को आपको बनाने या फिर समझने के लिए जो रिक्वायर्ड नॉलेज होनी चाहिए, सबसे पहले आपको लाइन और लाइंस के टाइप्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरा क्या हो, आपके पास प्रोजेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, और तीसरा जो है कन्वेंशनल सिंबल्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब जो लाइन एंड लाइंस टाइप्स होता है, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, बेसिकली जब भी हम किसी प्रोडक्ट की ड्राइंग बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट की ड्राइंग बनाने के लिए बहुत सी टाइप्स की लाइंस का यूज़ किया जाता है। जैसे आपका प्रोडक्ट में कोई पीछे का हिस्सा छुपा हुआ है तो उसको दिखाने के लिए आप हिडन लाइन का यूज़ करोगे। आप किसी प्रोडक्ट को काट के उसका सेक्शन दिखाते हो तो सेक्शन लाइन के लिए कुछ इस तरीके से लाइन यूज़ करोगे। अगर जहाँ से आप काटते हो तो उसको कटिंग प्लेन लाइन बोलते हैं, तो उसकी लाइंस की कुछ इस तरीके से शेप होगी।
आप किसी प्रोडक्ट का सेंटर दिखाना चाहते हो तो सेंटर लाइन कुछ इस तरीके से दिखाओगे, जिसको आपको लाइन और लाइंस के टाइप्स के चैप्टर में आगे पढ़ाया जाएगा। दूसरा क्या है, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में बेसिकली हम क्या करते हैं, किसी 3D ऑब्जेक्ट को फ्रंट, बॉटम, टॉप, साइड से देखकर उसकी 2D ड्राइंग को हम ड्राइंग शीट पे बनाते हैं। इसको बेसिकली हम लोग डिटेल ड्राइंग भी बोलते हैं, जिसको प्रोजेक्शन के चैप्टर में आगे आपको बताया जाएगा। तीसरा जो है कन्वेंशनल सिंबल्स। कई बार ड्राइंग को बनाने के लिए हम उस पार्ट्स का ड्राइंग ना बनाकर हम उसके सिंबल्स के यूज़ करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर ड्राइंग कोई बनाता है तो उसमें जैसे रजिस्टर का अगर उसने बनाना है पार्ट ना बना के उसका सिंबल्स यूज़ कर लिया, ग्राउंड का कुछ सिंबल इस तरीके से यूज़ कर लिया, ट्रांसफार्मर का सिंबल इस तरीके से यूज़ कर लिया, पावर सोर्स है जैसे बैटरी हमारा है तो बैटरी का कुछ सिंबल इस तरीके से यूज़ कर लिया, स्विच लगा है तो स्विच का सिंबल इस तरीके से यूज़ कर लिया, कोई मोटर लगा हुआ है जिसको आप दिखा रहे हो लेआउट में तो मोटर का सिंबल कुछ इस तरीके से यूज़ कर लिया। ऐसे ही मैकेनिकल वाले, मान लो कोई पाइपलाइन है तो उसमें कोई वाल्व लगा हुआ है तो वाल्व का सिंबल कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकता है, कोई पंप है लगा हुआ तो पंप का सिंबल कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकता है, या फिर कोई नट बोल्ट गियर जो भी है उसका सिंबल्स को हम ड्राइंग शीट पे यूज़ करके अपनी ड्राइंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। ऐसे ही सिविल वाले भी क्या करते हैं, सिविल वाले क्या करते हैं कि जैसे मान लो किसी होम का, घर का नक्शा बनाना है तो वो नक्शा बनाने के लिए क्या है, हर जगह दरवाज़ा थोड़ी बनाएंगे, दरवाजे का कुछ सिंबल यूज़ कर लिया, कहीं पे विंडो का सिंबल यूज़ कर लिया, कहीं टॉयलेट का, कहीं टैप का, कुछ इस तरीके। तो और गार्डन का भी कुछ सिंबल्स, ट्री का भी कुछ सिंबल्स, तो इस तरीके से सिंबल्स का यूज़ करके अपनी ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं और ड्राइंग को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। तो इस तरीके से ये सारी जब बेसिक नॉलेज आपको होगी तभी आप इंजीनियरिंग ड्राइंग को बना सकोगे और उसे समझ सकोगे। अब हम टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग को देखते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग को बेसिकली 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो है हमारा ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। ज्योमेट्रिकल ड्राइंग को फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ए है हमारा प्लेन ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। प्लेन ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में बेसिकली हम किसी ट्रायंगल का, स्क्वायर का या फिर पेंटागन का ड्राइंग बनाते हैं। बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं 2D प्रोफाइल वाले ऑब्जेक्ट होते हैं। 2D प्रोफाइल मतलब इनकी लंबाई और चौड़ाई तो होगी बट इसकी मोटाई नहीं होगी। बी जो है हमारा सॉलिड ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। इसके अंतर्गत बेसिकली हम लोग 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जैसे आपका प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया, कोन हो गया या फिर सिलेंडर हो गया की ड्राइंग को बनाया जाता है। जो हमारा दूसरा है सिविल ड्राइंग। सिविल ड्राइंग में बेसिकली क्या है, कोई सिविल इंजीनियर किसी बिल्डिंग का ड्राइंग बनाएगा या फिर ब्रिज का ड्राइंग बनाएगा या फिर डैम के ड्राइंग बनाएगा या फिर किसी रोड की ड्राइंग बनाएगा। और जो तीसरा जो हमारा है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के अंतर्गत बेसिकली कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किसी सर्किट का सर्किट डायग्राम बनाएगा कुछ इस तरीके से, या फिर किसी घर का वायरिंग डायग्राम या फिर पावर सप्लाई का वायरिंग डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाएगा। चौथा जो है हमारा मैकेनिकल ड्राइंग। मैकेनिकल ड्राइंग में बेसिकली कोई मैकेनिकल इंजीनियर या फिर ड्राइंग किसी मशीन में लगने वाले पार्ट्स की ड्राइंग बनाएगा या फिर पाइपिंग की ड्राइंग बनाएगा या फिर ऑटोमोबाइल्स में लगने वाले पार्ट्स की ड्राइंग कुछ इस तरीके से बनाएगा। अब ITI ट्रेड के जितने भी आपके वेल्डर वाले हैं या फिर पेंटर वाले हैं या फिर फिटर वाले हैं या फिर कारपेंटर हैं या फिर ट्रैक्टर मैकेनिक्स वाले हैं या फिर डीजल मैकेनिक्स वाले हैं, उनको इसी मैकेनिकल ड्राइंग के स्टडी करनी है। होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।